नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पे राजस्थान जीके के एक शानदार क्लास साथियों आप सभी के लिए लेके आए हैं, जो साथियों आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम में प्यारे साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों यहाँ से आपको फोर्थ ग्रेड का जो एग्जाम होगा उसमें साथियों यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन इसी प्रकार के देखने को मिलने वाले हैं। तो चलो साथियों यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, आप सभी के सामने है साथियों कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है प्यारे साथियों क्या कहलाती है। ए ऑप्शन की बात करें साथियों, क्या कर्क रेखा कहलाती है, या साथियों यहाँ पे मकर रेखा कहलाती है, या साथियों विषुवत रेखा कहलाती है, या साथियों यहाँ पे भूमध्य रेखा कहलाती है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखें यहाँ पे कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है प्यारे साथियों, उसे अपन क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं साथियों, कर्क रेखा। अब साथियों अगर कर्क रेखा के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो कर्क रेखा प्यारे साथियों ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। प्यारे साथियों ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। इसी के साथ साथियों अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की प्यारे साथियों, तो राजस्थान के जो अंदर कर्क रेखा है वो 2 जिलों से होकर गुजरती है साथियों। एक तो यह है यहाँ पे ध्यान रखना बांसवाड़ा, लगभग बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, और एक प्यारे साथियों यहाँ पे डूंगरपुर जिले को छूती हुई निकलती है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना इन बातों के ऊपर भी। तो यहाँ पे साथियों ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। यहाँ पे यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका है। हसन निजामी का साथियों यह कथन जो है राजस्थान के साथियों किस किले के बारे में कहा गया है। साथियों ए ऑप्शन की बात करें तो प्यारे साथियों जैसलमेर के किले के बारे में कहा गया है, या साथियों जालूर के किले के बारे में कहा गया है, या साथियों चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में कहा गया है, या साथियों तारागढ़ बूंदी किले के बारे में कहा गया है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों यहाँ पे वो जालूर का किला होने वाला है, यानी बी ऑप्शन साथियों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि घूंघट, गोगड़ी, बांद्रा और इमली साथियों ये सभी क्या हैं। पहले ऑप्शन की साथियों अगर हम बात करें तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की साथियों विशाल बुर्जों के नाम है ये, या दूसरे ऑप्शन की बात करें तो मारवाड़ लोक परंपरा में जातियों के साथ साथियों गोत्रों के नाम है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो मेवाड़ आंचलक में स्त्रियों के पहनावे के नाम है साथियों, और चौथे ऑप्शन की बात करें तो राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों चाहे हम घूंघट की बात करें या गुगड़ी की बात करें या बांद्रा की बात करें या इमली की बात करें, ये सभी जो है प्यारे साथियों ये तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल साथियों बुर्जों के नाम है। यानी पहला ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और साथियों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की कि झालरा पाटन में प्यारे साथियों नवलखा दुर्ग जो है साथियों उसकी नींव जो है किसने रखी थी। साथियों आपको बताना है झालरा पाटन के अंदर प्यारे साथियों जो नवलखा दुर्ग है प्यारे साथियों इसकी नींव जो है किसके द्वारा रखी गई थी। क्या साथियों यहाँ पे मदन सिंह के द्वारा रखी गई थी, या साथियों पृथ्वी सिंह के द्वारा रखी गई थी, या साथियों रतन सिंह के द्वारा रखी गई थी, या साथियों यहाँ पे जालिम सिंह के द्वारा प्यारे से साथियों रखी गई थी। तो प्यारे साथियों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे झालरा पाटन के अंदर जो नवलखा दुर्ग है प्यारे साथियों इसकी नींव जो है किसके द्वारा रखी गई थी। तो ध्यान रखना साथियों पृथ्वी सिंह, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब प्यारे साथियों यहाँ होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वह कला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर और चांदी के गोले साथियों दागे। क्या साथियों चूरू का किला चूरू था, या साथियों यहाँ पे लोहागढ़ का किला भरतपुर से,
या साथियों यहाँ पे केसरौली का किला केसरौली, या साथियों यहाँ पे जूनागढ़ का किला बीकानेर। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, वो जो किला जिसकी आज़ादी और अस्मिता की रक्षा करने के लिए वहाँ के ठाकुरों ने जो साथियों गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले साथियों दागे थे, वो साथियों कौन सा किला था आपका? चूरू का किला था साथियों। यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा जो दुर्ग है प्यारे साथियों, जो धांधव श्रेणी का प्यारे साथियों दुर्ग है? क्या साथियों गागरोन का दुर्ग है, या साथियों यहाँ पे आमेर का दुर्ग है, या साथियों यहाँ पे जैसलमेर का दुर्ग है, या साथियों यहाँ पे अचलगढ़ का दुर्ग है? तो ध्यान रखना साथियों गागरोन के बारे में, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों ये क्या है? एक जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग। और साथियों आपको पता है यहाँ पे धांधव दुर्ग क्या होते हैं? जिसके चारों तरफ प्यारे साथियों रेत के टीले या रेगिस्तान के अंदर जो साथियों दुर्ग होते हैं वो धांधव दुर्ग कहलाते हैं। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी जैसलमेर का किला साथियों आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के विजय स्तंभ का जो वास्तुकार था प्यारे साथियों कौन था? साथियों क्या मंडन था, या साथियों जीवा था, या साथियों जैता था, या साथियों दीपा था? तो प्यारे साथियों चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के जो विजय स्तंभ है साथियों, अगर मैं इसके वास्तुकार की अगर बात करता हूं तो साथियों यहाँ पे जैता होने वाला है। यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? सही जवाब आपका यहाँ पे होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों, यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है प्यारे साथियों, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? पहले ऑप्शन की बात करें तो साथियों राव मालदेव ने करवाया था, या साथियों दूसरे ऑप्शन की बात करें तो राव चंद्रसेन ने करवाया था, या साथियों यहाँ पे राव जोधा ने करवाया था, या साथियों यहाँ पे राव सिया ने करवाया था? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण जो है साथियों राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से प्यारे साथियों जाना जाता है? यानी वो कौन सा गढ़ है साथियों जो सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? साथियों पहले ऑप्शन की बात करें तो नाहरगढ़ होगा साथियों, या साथियों यहाँ पे जयगढ़ को जाना जाता है, या साथियों सज्जनगढ़ को जाना जाता है, या साथियों यहाँ पे तारागढ़ को जाना जाता है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों अगर हम सुदर्शनगढ़ की बात करते हैं तो ये किसको जाना जाता है? नाहरगढ़ को जाना जाता है। यानी ए ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही जवाब साथियों यहाँ हो जाएगा, नाहरगढ़ साथियों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण जो है साथियों किसने करवाया था? क्या साथियों यहाँ पे राव बीका के द्वारा करवाया गया था, या साथियों महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था, या साथियों राव कल्याणमल के द्वारा करवाया गया था, या साथियों यहाँ पे महाराजा अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया था? तो प्यारे साथियों यहाँ आपसे पूछा है कि बीकानेर के जो जूनागढ़ के किले हैं साथियों इनका निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं झालीबाव बावड़ी साथियों और मामा देव कुंड का निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है मेरे भाई? ये दोनों चीजें आपको बतानी है। वो कौन सा दुर्ग है जिसमें झालीबाव बावड़ी भी है साथियों और मामा देव का कुंड भी प्यारे साथियों स्थित है? साथियों पहले ऑप्शन की बात करें तो क्या चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है साथियों? दूसरे ऑप्शन की बात करें तो साथियों क्या गागरोन के दुर्ग में है ये दोनों, या साथियों कुंभलगढ़ के दुर्ग में, या साथियों तारागढ़ बूंदी के दुर्ग में? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों अगर झालीबाव बावड़ी की बात करें या मामादेव कुंड की बात करें तो प्यारे साथियों कुंभलगढ़ के दुर्ग में स्थित है दोनों। यहाँ ध्यान रखना साथियों सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गढ़ बिटली का नाम जो है के नाम से साथियों कौन सा दुर्ग जाना जाता है? यानी गढ़ बिटली के नाम से प्यारे साथियों कौन सा दुर्ग जाना जाता है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों तारागढ़ अजमेर। साथियों तारागढ़ अजमेर वाला जो दुर्ग है प्यारे साथियों वो गढ़ बिटली के नाम से प्यारे साथियों जाना जाता है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे इसका आंसर जो है बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों, हम बात करते हैं कि राजस्थान का कौन सा किला साथियों सुवर्णगिरी के नाम से प्यारे साथियों जाना जाता है। ठीक है, एक तो साथियों ध्यान रखना स्वर्णगिरी होता है, एक तो क्या होता है प्यारे साथियों स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी का किला तो साथियों आप लोग ध्यान रखोगे, ये तो जैसलमेर के किले को जाना जाता है साथियों। कौन से किले को जाना जाता है? जैसलमेर को। लेकिन ध्यान रखना साथियों आपसे सुवर्णगिरी के नाम से कौन से किले को जाना जाता है ये पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन की बात करें, क्या साथियों बूंदी के किले को जाना जाता है, या साथियों जैसलमेर के किले को जाना जाता है, या साथियों सिवाना किला को जाना जाता है, या साथियों यहाँ पे जालोर के किले को जाना जाता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों यहाँ पे सुवर्णगिरी का जो किला है वो जालोर के किले के नाम से जाना जाता है साथियों, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों, हम चर्चा करते हैं निम्न में से जय बाण साथियों जो है नाम है वो क्या है साथियों। जय बाण क्या है ये आपसे पूछा है साथियों, क्या है किला है, या साथियों एक तोप है साथियों, या प्यारे साथियों जय बाण एक पुस्तक है, या साथियों जय बाण एक स्थान है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों अगर हम जय बाण की बात करते हैं तो साथियों ये एक क्या है तोप है। ठीक है, और साथियों ये जो तोप है एशिया की सबसे बड़ी तोप है प्यारे साथियों, एशिया की साथियों ये सबसे बड़ी तोप है, एशिया की प्यारे साथियों सबसे बड़ी क्या है ये तोप है। और साथियों कौन से दुर्ग में रखी हुई है? तो ध्यान रखना जयगढ़ दुर्ग के अंदर है प्यारे साथियों, और ये जयगढ़ दुर्ग आप सभी को पता है प्यारे साथियों ये कहाँ है आपके जयपुर में है साथियों। तो इन बातों का भी ध्यान रखना साथियों। जय बाण क्या है? एक तोप है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर साथियों यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं कि कौन सा किला जो है प्यारे साथियों जौहर स्थल के लिए साथियों यहाँ जाना जाता है, प्रसिद्ध है। क्या साथियों चित्तौड़गढ़ का किला है साथियों, या साथियों कुंभलगढ़ का किला है, या साथियों ध्यान रखना तारागढ़ बूंदी का किला है, या साथियों गागरोन का किला है। साथियों सबसे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सबसे ज्यादा जो जौहर हैं, या साथियों जो केसरिया है वो साथियों कहाँ हुआ है? सबसे ज्यादा साथियों 3 बार हुआ है, और वो कौन से दुर्ग में हुआ है साथियों? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में हुआ है साथियों। कौन से दुर्ग में हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ है। सबसे पहले की बात करें तो साथियों 1303 ईस्वी में हुआ था। अगर हम दूसरे की बात करते हैं जौहर साथियों तो ये आपका साथियों यहाँ पे ध्यान रखना 1535 ईस्वी में हुआ था, और तीसरा जो है साथियों ये हुआ था आपका 1568 ईस्वी के अंदर हुआ था। पहला जो जौहर है साथियों रानी साथियों यहाँ पे रानी पद्मिनी के निर्देशन में हुआ था साथियों, ये बात ध्यान रखना है। और दूसरा कर्णावती साथियों, और तीसरा जो है साथियों फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था। तो ध्यान रखना जौहर स्थल के लिए साथियों कौन सा किला जाना जाता है? तो ध्यान रखना साथियों चित्तौड़गढ़ जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक 3 साके हुए थे साथियों। एक क्वेश्चन ये भी है ध्यान रखना साथियों, 2.5 साका के लिए साथियों 2.5 साका के लिए कौन सा किला जाना जाता है? 2.5 साका के लिए साथियों 2.5 साका के लिए प्यारे साथियों कौन सा किला जाना जाता है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों 2.5 साका के लिए जैसलमेर का किला जाना जाता है प्यारे साथियों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला साथियों दुर्ग जो है वो कहाँ स्थित है? यानी त्रिकुटाकृति के अंदर साथियों 99 बुर्जों वाला जो दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? क्या साथियों जैसलमेर में है, या साथियों आपका गागरोन में है, या साथियों हनुमानगढ़ में है, या साथियों चित्तौड़गढ़ में है? तो साथियों यहाँ पे त्रिकुटाकृति का जो 99 बुर्जों वाला जो दुर्ग है प्यारे साथियों कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे सही जवाब साथियों हो जाएगा। ए ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब प्यारे साथियों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों और अगले क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा साथियों निर्मित नहीं है वो कौन सा दुर्ग है? तो ध्यान रखना साथियों भैंसरोड का दुर्ग, यानी ए ऑप्शन आपका होने वाला है। ध्यान रखना प्यारे साथियों यहाँ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नांकित में से
किसी जल दुर्ग के रूप में पहचाना जाता है, यानी वो कौन सा दुर्ग है प्यारे साथियों जिसे जल दुर्ग के रूप में पहचाना जाता है? क्या साथियों जैसलमेर का दुर्ग है, या साथियों नागौर का दुर्ग है, या साथियों दौसा का दुर्ग है, या साथियों गागरोन का दुर्ग है? तो ध्यान रखना जल दुर्ग के रूप में प्यारे साथियों गागरोन के दुर्ग को पहचाना जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र साथियों कौन कौन से हैं? क्या साथियों जयपुर है, या साथियों राता डूंगा पुष्कर है, या साथियों जोधपुर है, या साथियों दूसरा और तीसरा? ठीक है साथियों, दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका सही है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, अगर राजस्थान के अंदर मैं नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्रों की बात करूं तो एक तो प्यारे साथियों आपका राता डूंगा पुष्कर होने वाला है, और एक साथियों आपका जोधपुर होने वाला है, यानी साथियों डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों यहाँ पे कि पाशुपत संप्रदाय के प्यारे साथियों प्रवर्तक कौन है? आपसे पूछा है कि पाशुपत जो संप्रदाय है प्यारे साथियों इसके प्रवर्तक प्यारे साथियों कौन है? अगर हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो दंडधारी लकुलीस है साथियों, या साथियों गोपीचंद है, या साथियों यहाँ पे मतेश्वर नाथ है, या साथियों यहाँ पे भर्तरी हैं। तो साथियों ध्यान रखना है यहाँ पे दंडधारी लकुलीस यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये साथियों ये यहाँ पे पाशुपत संप्रदाय के क्या हो जाएंगे प्रवर्तक हो जाएंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों, यहाँ पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टचाप कवि मंडली का गठ संगठन साथियों किसने किया था? क्या साथियों वल्लभाचार्य ने किया था साथियों, या साथियों विठल नाथ जी ने किया था, या साथियों गोस्वामी दामोदर जी ने किया था, या साथियों गोविंद देव जी ने किया था? तो साथियों ध्यान रखना जो अष्टचाप जो कवि मंडली है अगर इसके संगठन की प्यारे साथियों हम बात करें तो विठल नाथ जी ने किया था, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों, हम यहाँ पे बात करते हैं कि जसनाथ जी के उपदेश जो है प्यारे साथियों किस ग्रंथ में प्यारे साथियों संग्रहित हैं? यानी जो जसनाथ जी हैं प्यारे साथियों इनके जो उपदेश हैं वो कौन से ग्रंथ के अंदर साथियों संग्रहित हैं? या साथियों ये सिंबुदड़ा ग्रंथ के अंदर संग्रहित हैं, या साथियों भक्ति सागर के अंदर, या साथियों जंब सागर के अंदर, या साथियों ज्ञान सागर के अंदर? तो साथियों ध्यान रखना जसनाथ जी के जो उपदेश हैं वो सिंबुदड़ा के अंदर साथियों ये संग्रहित हैं, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली साथियों कौन सी रही है? क्या साथियों मुकाम तालवा, या साथियों यहाँ पे समराथल रहा है, या साथियों पीपासर रहा है, या साथियों जाम्बा रहा है? तो प्यारे साथियों अगर हम यहाँ पे जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली की प्यारे साथियों बात करें तो ये समराथल होने वाला है, यानी बी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों देखो ये 4th ग्रेड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ठीक है साथियों। एज इट इज इसी प्रकार के क्वेश्चन साथियों आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं साथियों। देखो ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और साथ ही साथियों देखो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज साथियों यहाँ पे चैनल को आप सभी लोग साथियों सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय जो है प्यारे साथियों हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? साथियों वो कौन सा संप्रदाय है जो हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? क्या साथियों निम्बार्क संप्रदाय है, या साथियों गौड़ीय संप्रदाय है, या साथियों शाक्त संप्रदाय है, या साथियों रामानंदी संप्रदाय है? तो हंस संप्रदाय के नाम से प्यारे साथियों कौन सा संप्रदाय जाना जाता है? तो निम्बार्क संप्रदाय जाना जाता है, यानी पहला ऑप्शन जो है साथियों क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मीराबाई का जो जन्म है प्यारे साथियों किस वंश में हुआ है? क्या साथियों परमार वंश के अंदर हुआ है, या साथियों राठौड़ वंश में हुआ है, या साथियों चौहान वंश में हुआ है, या साथियों इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों अगर मीराबाई के जन्म की बात करें तो ये राठौड़ वंश के अंदर हुआ है साथियों। किसके अंदर हुआ है? राठौड़ वंश के अंदर हुआ है प्यारे साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो साथियों अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, यहाँ से एक बात ध्यान रखना प्यारे साथियों मीराबाई को यहाँ पे ध्यान रखना राजस्थान की राधा कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। मीराबाई को क्या कहते हैं? राजस्थान की राधा कहा जाता है मेरे भाई, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संत पीपा जो है प्यारे साथियों
किस राजपूत शाखा के थे? क्या साथियों संत पीपा शेखावत राजपूत शाखा के थे, या राणा शाखा के थे, या राठौड़ शासक के थे, या साथियों खींची शासक के थे? तो साथियों अगर हम बात करें संत पीपा की, तो ये राजपूत की कौन सी शाखा से थे साथियों? तो खींची शाखा से थे। ये ध्यान रखना प्यारे साथियों, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का साथियों अनुयायी है? क्या साथियों जाम्बोजी का है, या साथियों पाबूजी का है, या साथियों जसनाथ जी का है, या साथियों हड़बू जी का है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहाँ पे कि राजस्थान का जो ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय है वो कौन से लोक देवता का साथियों यहाँ पे अनुयायी है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, जाम्बूजी के अनुयायी हैं, यानी ये ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दासी मत का संबंध जो है प्यारे साथियों किससे है? क्या साथियों सहजोबाई से है, या गौरीबाई से है, या दयाबाई से है, या मीराबाई से है? तो साथियों दासी प्रथा का जो संबंध है वो आपका मीराबाई से होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की साथियों हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि विश्व का प्राचीनतम जो वाद्य यंत्र है प्यारे साथियों कौन सा है? साथियों शंख है, या फिर डमरू है, या पिनाक है, या प्यारे साथियों रावणत्ता है? तो सबसे प्राचीनतम अगर यहाँ पे वाद्य यंत्र की बात करें तो प्यारे साथियों डमरू आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है प्यारे साथियों कि डमरू एवं पिनाक का जो प्रवर्तक साथियों किसको माना जाता है? तो ध्यान रखना साथियों शिव जी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शंख का प्रवर्तक प्यारे साथियों किसको माना जाता है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों विष्णु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं कि अलवर का, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ध्यान रखना छपेगा बिल्कुल प्यारे साथियों, देखो एग्जाम के अंदर। अलवर का रसगान प्यारे साथियों किसको कहा जाता है? क्या साथियों यहाँ पे अलवर का रसगान मोहम्मद शाह रंगीले को कहा जाता है, या साथियों नवाब वाजिद अली शाह को कहा जाता है, या राव अली बख्श को कहा जाता है, या प्यारे साथियों सम्मोहन सिंह को कहा जाता है? तो प्यारे साथियों अलवर के रसखान की बात करें तो ये राव अली बख्श को कहा जाता है। प्यारे साथियों सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। साथियों ये 4th ग्रेड के एग्जाम में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पक्का आने वाला है, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रसिया जो है किस क्षेत्र में रसिया जो है साथियों किस क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत है? क्या साथियों पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान में गाया जाने वाला गीत है, या उत्तरी राजस्थान में गाया जाने वाला गीत है, या दक्षिणी राजस्थान में, या साथियों पश्चिमी राजस्थान में? तो प्यारे साथियों रसिया जो है किस क्षेत्र में गाए जाने वाला साथियों गीत है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों पूर्वी राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हेला काल में प्रयुक्त होने वाला साथियों वो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? क्या साथियों रमजोल है, या साथियों अलगोजा है, या साथियों नड़ है, या साथियों नौबत है? पहले तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे हेला काल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना दौसा सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। ये बात साथियों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बात प्यारे साथियों आपको क्या है ध्यान में रखनी है मेरे भाई, कहाँ का प्रसिद्ध है। और यहाँ पे ध्यान रखना इसमें प्रमुख जो वाद्य यंत्र है प्यारे साथियों कौन सा होने वाला है? नौबत साथियों होने वाला है। क्या होने वाला है? नौबत होने वाला है साथियों प्रमुख वाद्य यंत्र। और हेला ख्याल का मतलब है प्यारे साथियों कि लंबी टेर में आवाज देना। लंबी टेर में प्यारे साथियों क्या देना? आवाज देना, आवाज देना, ठीक है। ये हेला ख्याल से साथियों संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्णाभील जो है साथियों किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? आपको बताना है साथियों कि कर्णाभील जो है साथियों यहाँ पे किस वाद्य यंत्र का साथियों प्रसिद्ध वादक था? क्या साथियों नड़ वादक का था, या फिर प्यारे साथियों सतारा का था, या मसक का था, या साथियों रमजोल का था? तो कर्णाभील की बात करें तो ये कौन से वाद्य का साथियों प्रसिद्ध वादक था? तो ध्यान रखना नड़, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर साथियों होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना लोकवाद्य जो मोलेला गांव में विशेषतः बनाया जाता है? क्या साथियों नौबत है, या साथियों सतारा है, या साथियों मसक है, या साथियों मांदल है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों मांदल, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों
कि जैसलमेर जिले में पति जो है साथियों प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला जो गीत है वो कौन सा है? क्या साथियों सुमटिया है, या साथियों जोरावा है, या साथियों यहाँ पे हमसीडो है, या साथियों यहाँ पे पीपली है? ठीक है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये आपका जोरावा राइट आंसर होने वाला है। बी ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजस्थान राजस्व मंडल जो है प्यारे साथियों, इसका मुख्यालय कहाँ है? साथियों अजमेर में है, या साथियों कोटा में है, या जोधपुर में है, या साथियों डूंगरपुर में है? तो साथियों राजस्थान राजस्व मंडल के मुख्यालय की बात करें तो ध्यान रखना प्यारे साथियों अजमेर में होने वाला है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर निम्नलिखित में से साथियों किसका गठन किया गया है? साथियों रिसेंटली में आपको पता है, देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे भाई। ठीक है, हाँ जी, चलो ए ऑप्शन की बात कर लेते हैं, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, या साथियों राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, या साथियों यहाँ पे राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, या प्यारे साथियों यहाँ पे राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। तो प्यारे साथियों जो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक जो सुधार सलाहकार परिषद है उसके स्थान पर साथियों किसका गठन किया गया है? तो ध्यान रखना राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन यानी RITI का गठन किया गया है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के किस धारा में साथियों राजस्व न्यायालय को परिभाषित किया गया है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की आज की क्लास के साथियों अंतिम क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गई कूट का उपयोग करके सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के स्थान पर सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट साथियों यहाँ अगर हम बात करें राजस्थान राज्य वित्त आयोग, ठीक है, यानी राजस्थान राज्य के वित्त आयोग दिए गए हैं, और सूची सेकंड की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों उन वित्त आयोगों के साथियों क्या दिए गए हैं? अध्यक्ष दिए गए हैं। क्या दिए हैं प्यारे साथियों? यहाँ पे अध्यक्ष दिए गए हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो प्यारे साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि दूसरा जो वित्त आयोग था राजस्थान का साथियों, उसके अध्यक्ष की प्यारे साथियों अगर हम बात करें तो वो हीरा लाल देवपुरा होने वाले हैं। दूसरा जो वित्त आयोग है प्यारे साथियों उसके अध्यक्ष की बात करें तो वो हीरा लाल साथियों देवपुरा होने वाले हैं। ठीक है, तीसरे वित्त आयोग की प्यारे साथियों अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना माणिक चंद सुराणा होने वाले हैं। ठीक है, तीसरे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे प्यारे साथियों वो कौन हो जाएंगे? आपके माणिक चंद सुराणा हो जाएंगे। और साथियों चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये साथियों आपके BD कल्ला होने वाले हैं। चौथे वाले का क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे BD कल्ला साथियों होने वाला है। और पांचवें वित्त आयोग की प्यारे साथियों अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज्योति किरण होने वाला है। इस तरीके से प्यारे साथियों आपका यहाँ पे जो है बी ऑप्शन आपका साथियों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो साथियों आज हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आए जो आपके 4th ग्रेड एग्जाम के लिए प्यारे साथियों काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पे देखो इसी तरह की क्लासों के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को साथियों यहाँ पे प्रेस कर ले ताकि आपको न्यू क्लास का साथियों नोटिफिकेशन प्यारे साथियों आपको मिल सके। तो फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।